आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे सेम कमेंट करके सवाल किया था कि भैया आप रीजनिंग के मॉक को कैसे 9 से 10 मिनट में ख़त्म कर लेते हो। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। मैंने जो आज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है 10 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर बेस है, और उसका स्कोर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर रखा है। तो उसी मॉक में जो मैंने रीजनिंग का मॉक अटेम्प्ट किया था, जहाँ मेरा आज का टाइम लगा है 9 मिनट 35 सेकेंड, तो उसी का हम डिटेल में आज एनालिसिस करने वाले हैं कि मेरा जो अप्रोच होता है पेपर को सॉल्व करने का, वो मैं कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो वो सब आपको इस वीडियो में आज सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो जिसके पास पेशेंस और टाइम की कमी है तो वो वीडियो को अभी स्किप करके जा सकता है। बल्कि इतना कह सकते हैं कि जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो उनको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ मेरी जो शॉर्ट टाइम अप्रोच रहती है कि शॉर्टेस्ट वे में मैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। और उस तरीके से अगर आप भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपका भी स्कोर इंप्रूव होगा और कम से कम टाइम में आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए फिर सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ आप स्क्रीन पर स्कोर देख सकते हो, जो कि मेरा इस मॉक में स्कोर रहा है 171.5 नंबर का। बाकी रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर है, और जहाँ पर जो मेरा टाइम लगा है वो 9 मिनट 35 सेकंड का टाइम लगा है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 12 मिनट 5 सेकंड का टाइम है। और मैथ का पेपर काफ़ी ही आसान था, या फिर कहें बहुत ही आसान, एकदम लुल्ल सा। बाकी हम अपना रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं और उसका एनालिसिस करके देखते हैं कि यहाँ पर जो मेरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का अप्रोच है वो कैसा है, मैं इतने कम समय में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल यही ही था। तो इसीलिए हम रीजनिंग को ही देखते हैं और एनालिसिस करते हुए चलते हैं। और एनालिसिस में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखना होता है वो ये है कि यहाँ पर आपका जो टाइम लगा है उस क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम से कम है या फिर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर उस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अगर एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम, या तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वहाँ पर करेक्ट परसेंट ही काफ़ी कम हो तब आपका टाइम एवरेज टाइम से ज़्यादा लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करेक्ट परसेंट समथिंग 80 प्लस है या फिर 70 प्लस या 80 प्लस है तो वहाँ पर एवरेज टाइम के बराबर या उससे कम होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो यहाँ पर आप क्या सीख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर पी और टी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि पी का संबंध टी से किस तरह से है, और यहाँ पर पी और टी के बीच में रिलेशन काफ़ी लंबा है। बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पर डायरेक्ट यही पूछता है कि आर का संबंध टी से कैसे है, वही पी का संबंध आर से किस तरह है। तो उस टाइम में हमें पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि उस टाइम पर हमें पूरा फिगर बना करके नहीं देखना है कि हमें किसके बीच का रिलेशन देखना है। बट यहाँ पर जैसे डायरेक्ट हमारा आर और टी के बीच में पूछता तो डिवाइड हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड हमारा पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आर एस की पत्नी हो जाती। और उसके बाद हमारा एस माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिता को। एस हमारा टी का पिता हो जाता है, तो आर हमारी माता हो जाती टी की। तो डायरेक्ट उस तरह से देख सकते थे। बट यहाँ पी का संबंध टी से पूछा है तो यहाँ पर माँ की माँ है, जो कि आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर 43 और 18 इनके बीच का डिफरेंस, 18 और 25, 15, 35, और यहाँ पर 25 का डिफरेंस दे रखा है, और 18, 95 यानी कि 5 इधर, और 18, 5, 23 का डिफरेंस है। वैसे ही क्या यहाँ 21 का डिफरेंस है, तो देखें तो 74 और 21, हाँ यहाँ पर 21 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस की सीरीज काफ़ी कम है तो यहाँ पर इसलिए हमने डिफरेंस देखा है। बट काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि जहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दे रखा होगा तो वहाँ पर आप ये जो ऑड इवन वाले कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये जो स्क्वायर वाले सम को देख सकते हैं कि स्क्वायर का कहीं डिफरेंस तो नहीं दे रखा है, कि 2 का मतलब 4 का डिफरेंस हो, फिर वही 9 का डिफरेंस हो, फिर 16, 25 ऐसे सेम। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कम है तो यहाँ पर 23, पहले हमारा कितना डिफरेंस 25, उसके बाद 23, 23 के बाद 21, 21 के बाद 19, 19 दे रखा है, 19 के बाद हमारा 17। तो 17 यानी कि 5 में 7 तो नहीं जाएगा, 15 में 7 जाएगा तो 8 है। 8 यानी यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट देखो और आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमारा एक तो सवाल काफ़ी आसान था, 13 8 104, वहीं 17 8 136, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 9 72। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि मेरा टाइम यहाँ पर लगा है 11 सेकंड का। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि काफ़ी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन जो मेरा टाइम है 10 सेकंड का है। और क्वेश्चन किसी को ये क्वेश्चन टफ लगते हैं और किसी को आसान, बट यहाँ पर जो मेरा लॉजिक रहता है वो डायरेक्ट यहाँ पर ये देखो, क्योंकि कथन से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारी नज़रें सिर्फ निष्कर्ष पर जानी चाहिए। पहले यहाँ सभी पर्स बोरे हैं, अब पर्स और बोरे कहाँ पर दे रखा है, पर्स यहाँ पर दे रखा है, बोरे यहाँ पर दे रखा है, तो यानी कि दूसरे और तीसरे के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, वॉलेट। यहाँ पर वॉलेट, जब वॉलेट के आगे यानी कि जब लास्ट में दे रखा होगा तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यू 150 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट देखता हूँ। जैसे यहाँ पर
कुछ, यहाँ पर सभी, यानी सभी और कुछ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर से सभी पर्स बोरे बन जाएंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला निष्कर्ष। वही दूसरा निष्कर्ष चेक करें कि कुछ वॉलेट बैग है, तो वॉलेट हमारा यहाँ पर दे रखा है, बैग यहाँ पर दे रखा है, दोनों में कॉमन क्या है, पर्स, सभी पर्स कुछ पर्स, तो यहाँ पर भी बन जाएगा कुछ बैग हमारे कुछ वॉलेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आंसर रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आप शॉर्ट अप्रोच सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉज, यानी कि दोनों में कॉमन लेटर हमारा ओ का पूछा है कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस नंबर के थ्रू हम ओ को दिखा सकते हैं, तो ओ दोनों में कॉमन दे रखा है, ओ यहाँ पर ओ यहाँ पर, तो डायरेक्ट नजरें हमारी सिर्फ लेटर मतलब नंबर पर जानी चाहिए कि कौन से नंबर दोनों में कॉमन दे रखे हैं। जैसे 7 9 3 5 2 5 6 8, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक करके नहीं चेक करना है कि अलग अलग दिखा रहे हो, डायरेक्ट हमारी नजरें गई ओ पर, तो ओ को हमने डायरेक्ट पकड़ लिया, दोनों में नंबर जो सेम होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर बताना है 21 दूना 42, यानी कि हम यहाँ पर 21 2 गुना यानी 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हो सकता है कि सभी में 20 से मल्टीप्लाई हो, या फिर दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि 21 में एक कम करके 20 आ रहा है, तो उसी प्रकार 22 में एक कम करेंगे तो 21, तो यानी कि इसका मल्टीपल दे रखा है 21 दूना 42, 21 दूना 42 यानी कि 42 2 46, तो हमारा यही मल्टीप्लाई सीक्वेंस काम कर रहा है कि उस मतलब जो नंबर दे रखा है उसके जस्ट एक पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 18 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 17 8 136 और 13 17 21 17 13 30, तो ये भी हमारा तो फिर यही हो जाएगा 15 14, यानी कि 15 दूना 30, 30 सत्ते हमारा 210, यानी कि 210 होना चाहिए था, बट यहाँ 240 दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो मेरा टाइम है 8 सेकंड है, बाकी 28 सेकंड। तो यहाँ पर जो मेरा लॉजिक रहता है वो ये रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप ये देखोगे 90% या फिर कहें 99% टाइम यही होगा कि तुम जब लास्ट में चेक कर लोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अब काफ़ी लोग होते हैं कि डी एच और उसके बाद के देखेंगे, फिर ई आई एम देखेंगे, फिर बी एफ जे देखेंगे, तो ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट देखो एच और के बीच में, तो एच से के हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, एच की वैल्यू 8 के की वैल्यू 11, तो यानी कि 3 का डिफरेंस है। वैसे ही यहाँ आई और एम 9 और 4 13 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। एफ और जे यानी कि 6 4 10 10 4 का डिफरेंस है, 13 4 17, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 का डिफरेंस दे रखा है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी सब में 4। तो यही इसी लॉजिक के हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट फिर से कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम टाइम आप ट्राई कर सकते हो इसी तरह से लास्ट से चेक करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको लास्ट से जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर स्टार्टिंग से अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, जैसे 4 4 8 दे रखा है, यहाँ पर 5 4 9 दे रखा है, अगेन यहाँ पर 4 2 6, यानी कि आप लास्ट से चेक कर रहे हो तो सब में कॉमन मिल गया, सब में डिफरेंस 4 का दे रखा है, तो वहाँ से टाइम लगेगा, बट लास्ट से हमें तुरंत मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर अगर देखें तो बी से सी प्लस 1 कर रहे हैं, टी से यू प्लस 1 कर रहे हैं, तो डब्ल्यू एक्स, यानी कि अब यहाँ पर सब में पहले ना चेक करो, अब पहले हमने देखा तो स्टार्टिंग से पकड़ा तो एक्स आ रहा है, एक्स यहाँ पर एक्स यहाँ पर, दोनों ऑप्शन हमारे खत्म, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा खत्म, दूसरे और चौथे में कोई एक होगा। यहाँ पर क्यों दे रखा है और यहाँ पर भी हमारा क्यों दे रखा है, एस क्यों और आई आई, लास्ट वाले सेम है तो हम एस वाले यानी कि तीसरे वाले को चेक कर लेंगे कि तीसरे पे कौन आएगा। सी दे रखा है, सी के बाद बी मतलब -1 कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हम देखें तो एस से -r कर रहे हैं तो r से -1 करेंगे तो क्यों आएगा, जो कि यहाँ पर एस दे रखा है, ये भी हमारा ऑप्शन खत्म, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा 25 यानी कि 12 दूना 24 प्लस 1 11 दूना 22 प्लस 1, तो 15 दूना 30, यहाँ -1 कर रहे हैं, 25 दूना 50 -1 कर रहे हैं, 21 दूना 42 प्लस 1 43, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर हम देखें तो ए यहाँ पर छोटा हो जा रहा है, उसके बाद 8 हमारा छोटा बन जा रहा है, तो 9 हमारा छोटा बनेगा, तो 9 यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर यानी कि ये ऑप्शन, और ये भी हमारा खत्म, यानी कि पहला और तीसरे में 1 होगा, लेकिन यहाँ पर एल दे रखा है, यहाँ पर एच दे रखा है, तो यहाँ पर से देखो तो 8 जो कि पिछले इनमें कोई कॉमन नहीं दे रखा है, तो एक अगला नंबर या अगला लेटर आ रहा है, तो यहाँ पर से L तो हमारा आएगा नहीं, जो कि यहाँ पर L दे रखा है, तो L तो नहीं आएगा, L के सिवा हम कुछ और आ सकता है, तो जो कि यहाँ पर दे रखा है H, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर F और तो F सीधा दे रखा है, खत्म करो इसको, H यहाँ पर सीधा दे रखा है, खत्म करो इसको, और यहाँ पर देखें तो हमारा कौन सा ये ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ पर देखो 3 हमारा एकदम मतलब वही सेम दे रखा है जो कि हमारा मिरर इमेज में नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिरर इमेज के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन के थ्रू खेलो, अब एक एक चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले एफ जी एच, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन में इसी तरह से चेक किया था, इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा है, बट आपको डायरेक्ट इसी तरह से चेक करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा
यहाँ पर 25 इंटू 6, 25 दूना 50, 50 5 का 30, 300 बन जाएगा। तो 19 इंटू 9, और उसके बाद 19 नवैया कितना 171, 171 का 2 गुना 34 2, हाँ 17 दूना तो 2, यानी कि 19 इंटू 9 इंटू 2 कर रहे हैं, 25 इंटू 6 इंटू 2 कर रहे हैं। तो 17 सत्ते यानी कि 7 सत्ते 49, 49 9 दूना 18, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए बट 6 है। 24 पंचे 120, 120 दूना 240, ये भी नहीं होगा। 18 अट्ठे 144, 144 दूना 288, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन, तो उसी तरह चेक करो। EA7 3D F सीधा दे रखा है तो इसको खत्म करो। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो BD, तो B हमारा बन सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर A उल्टा दे रखा है, अब इसमें देखो सब में स्टार्टिंग में E आ रहा है, यहाँ पर A आ रहा है, तो इसको भी खत्म करो, सिर्फ हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या बताना है, R के अपोजिट। यहाँ पर जो मेरा टाइम 5 सेकेंड है। बाकी मैंने किसी एक वीडियो में बोला भी था कि जो डाइस क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा टाइम रहता है वो लगभग 4 से 5 सेकंड का ही रहता है। और यहाँ पर आर के अपोजिट बताना है, तो आर के अपोजिट क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन क्या है, एम यहाँ पर एम यहाँ पर, तो वही हमारा डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा, एम हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बाकी जो यहाँ पर सेम डाइस के सिंपल लॉजिक होते हैं वो टीचर्स लोग बताते ही हैं और आपको ऑलरेडी पता होंगे, बस यहाँ पर टाइम का डिफरेंस है कि मैं कितने कम टाइम में सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी अदर एवरेज टाइम 18 सेकंड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्योंकि एक एक सेकंड 2-2 सेकंड बहुत मायने रखता है, जब यहाँ पर आपका टाइम बचेगा तो उसका यूज आप मैथ में कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे यही कहा था कि जो रीजनिंग में उनका एवरेज टाइम रहता है वो लगभग 20 मिनट का रहता है। उसी के रिगार्डिंग फिर मुझे समझ में आया कि मुझे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर के आना चाहिए कि मुझे किस अप्रोच के साथ इतना कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो टी से वी कर रहे हैं +2 कर रहे हैं, क्यू से एस +2 कर रहे हैं, तो सी से +2 करेंगे तो ई मिलेगा। ई यहाँ पे दे रखा है, ई यहाँ पे दे रखा है, डी यानी कि दूसरे और चौथे ऑप्शन हमारा खत्म। तो अब उसके बाद देखो एन यहाँ पर दे रखा है, एम तो अगले चेक कर लो, 9 यानी कि 9 2 11 +2 कर रहे हैं, 11 2 13, 13 पे एम आएगा ना कि एन, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर त्रिभुज, जैसे देखो आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल दे रखे होंगे, तो वहाँ पर हमारे जो ट्रायंगल बनेंगे टोटल 8 ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे 8 दे रखे हैं, 9 10 11, ये 12, ये हमारा 13, ये 14, ये 15 और ये 16, तो डायरेक्ट 16 ट्रायंगल बनेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलर को अरेंज करना है, नहीं अरेंज नहीं करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो वोवेल है वोवेल को हम अगले लेटर से एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब अगले लेटर से बढ़ा के लिख रहे हैं, वहीं जो वोवेल कॉन्सोनेंट है उसको पिछले लेटर से। अब आगे कोई लाइन पढ़ो, यहाँ पर बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर किधर इधर से आएगा, दूसरा कौन लेटर है, आई है, तो आई हमारा वोवेल है, वोवेल को हम +1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। उसी प्रकार बाएं छोर से तीसरा क्या बनेगा, एम में प्लस यहाँ पर -1 करेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट में माइनस कर रहे हैं तो एम से -1 करेंगे तो हमारा एल आएगा। और जे और एल के बीच में सिर्फ एक लेटर आता है, वो है के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे रखा है IFCZ, यानी कि -3 कर रहे हैं, फिर से -3 कर रहे हैं, सी में -3 करेंगे और जेड में -3 करेंगे तो 26 3 मतलब 23 आएगा। 23 पे हमारा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, फिर से अगेन हमारे 2 ऑप्शन खत्म, के जे, बीच वाले को चेक कर लो जल्दी से। सी से +2 कर रहे हैं, एफ 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 के यहाँ पे दे रखा जे, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन में जो सॉल्व करने का मेरा लॉजिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हो कि मेरा टाइम है 22 सेकेंड, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेम लॉजिक के साथ अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं कराया है, बट आप सीख सकते हो। जो ये मेरा खुद का लॉजिक है, और हालांकि मैंने किसी से देखा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो वहाँ से मैंने एनालिसिस कर करके ये सेम सीक्वेंस और सेम लॉजिक को पकड़ा है, जो कि मेरा लॉजिक है यहाँ पर कि देखो P और यहाँ पर पहले और दूसरे का रिलेशन देखेंगे तो P हमारा उठ के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो। उसी प्रकार S का रिलेशन देखो, S कहाँ से उठ के जा रहा है, तो S क्या यहाँ पर आ रहा है, तो S देखो यहाँ पर आ रहा है। पहले और दूसरे में जो रिलेशन चल रहा है वैसे सेम रिलेशन आपको तीसरे और चौथे में देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो दूसरे और तीसरे का रिलेशन है वैसे ही हम चौथे और पाँचवें का रिलेशन देखेंगे। पाँचवा रिलेशन हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे देखो स्टार, मतलब यहाँ पर से अब देखो इन दूसरे और तीसरे को देखो, स्टार उठ के कहाँ जा रहा है, स्टार उठ के यहाँ पे आ रहा है, तो से 7 को देखो, अब 7 उठ के हमारा कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। यहाँ पे P दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा खत्म। यहाँ पे 7 दे रखा है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हमारा खत्म। अब इन दोनों में देखो कंपेयर करो कि कौन से नंबर या कौन से लेटर हैं जो
स्टार सेम जगह पे दे रखा है, एन को देखो, एन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पी, तो इस जगह पे हमारा एन आएगा कि पी आएगा, ये चेक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एस देखो, एस कहाँ से उठ के आ रहा है, एस इसमें यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर से हम देखेंगे तो एन यहाँ पे दे रखा है, तो ऊपर उठ के अगले इसमें एन हमारा आएगा, तो एन कहाँ पे दे रखा है, एन इसमें दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर से देखें तो डी से पी जा रहे हैं, तो डी हमारा 2 मतलब 4 4 प्लस 12 कर रहे हैं, 12 4 16, हाँ, और बी से एन प्लस 12 कर रहे हैं अगेन, तो 9 12 9 21, 21 पे हमारा आएगा यू, ये ऑप्शन ये ऑप्शन। बाकी फिर से यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। अब ओ से ए कितना करेंगे, माइनस का 14 करेंगे यहाँ पर, हाँ 11 1 हाँ 14 1 15, तो -14 कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एल से -14 करेंगे तो हम 12 तो पूरा पूरा कट जाएगा, ए पर आ जाएगा क्योंकि 12 प्लेस वैल्यू होती है। उससे अगेन फिर 2 करेंगे जेड, जेड के पीछे आएगा वाई, वाई से पहले हमारा जो लेटर बनेगा हमारा बनेगा एक्स, यू एक्स जी, ये आप देख सकते हो। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको आप लास्ट के लिए रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए, अब जैसे यह भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं अगर, लेकिन मुझे लॉजिक तुरंत में पकड़ में आ गया था, इस वजह से मैंने इसको जल्दी कर लिया। बट यहाँ पर लॉजिक काफ़ी अच्छा है क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो इसलिए इन टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप करके लास्ट के लिए रख सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैं लास्ट के लिए ही रखता हूँ। मैथ और जब सारा पेपर मैंने अटेम्प्ट कर लिया था उसके बाद ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और अटेम्प्ट करता भी हूँ आगे, तो आप भी इन टाइप के क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा टाइम है 1 मिनट 26 है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं इसका, क्योंकि यही एक लॉजिक है कि आपको एक एक ऑप्शन करके चेक करने होंगे। तो यहाँ पर शायद ये ऑप्शन था करेक्ट, बाकी आप चेक कर लेना इसको। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर जेड के अपोजिट बताना है। अब देखो डब्ल्यू यहाँ पे डायरेक्ट वाई डायरेक्ट जेड, तो वाई जेड के अपोजिट वाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि यहाँ पे दे रखा है 72, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप चेक कर लेना। बाकी आगे फिर हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगर देखें तो डी एफ, तो यहाँ पर भी हमारा डी दे रखा है, और देखें कहीं तो डी एफ, यानी कि डी के साथ हमारा एफ चल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा डी के बाद एफ आएगा। तो एफ सेकंड में कहाँ पर दे रखा है, और लास्ट में भी देख सकते हो कि डी के बाद एफ आएगा, तो लास्ट हमारा एफ से होगा, एफ एफ एफ, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा खत्म। और दूसरा यहाँ पर से देखो डी के बाद एफ रखोगे तो एफ के बाद हमारा एच आ रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग हमारी एस से होगी, तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म। लास्ट के हिसाब से ये ऑप्शन खत्म, स्टार्टिंग के हिसाब से ये ऑप्शन खत्म, दोनों ऑप्शन खत्म। अब हमारा जो आंसर होगा इन दोनों में कोई एक होगा। देखो यहाँ पर डी दे रखा है, यहाँ पर एच दे रखा है, लास्ट में यहाँ पर देख लो कि डी एफ, एफ के बाद क्या आएगा सेकंड में हमारा एच, क्योंकि डी एफ एफ के बाद एच आ रहा है, तो एच वाला कहाँ पे दे रखा है, डी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारे जो 25 क्वेश्चन चुके हैं, और उम्मीद है कि आपको यहाँ पर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी सेम सीक्वेंस या इसी सेम लॉजिक के साथ आप भी क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करो। और ये नहीं है कि आपको एक एक चीज़ें वहाँ पर डिट्टो चेक नहीं करनी होती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि मैं कैसे लास्ट में किसी क्वेश्चन में ऑप्शन को मदद लेता हूँ, तो किसी क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करता हूँ। तो इसी सिक्वेंस में आपको भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है रीजनिंग में, और स्किपिंग आर्ट को विशेषकर फॉलो करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी दे रखी है, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट दे रखा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। और सेम इसी सीक्वेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है। बाकी आप ये चाहते हो कि कोई एक लाइव मॉक अटेम्प्ट करके आपके साथ शेयर करूं कि वहां पर मैं कैसे लाइव अटेम्प्ट करता हूं और वहां पर चीज़ें कैसे क्या होती हैं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, तो उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि जो मैंने पिछले साल अपलोड किए थे वीडियोस। और बाकी मैथ्स में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर क्लिक करके आप मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ एक वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि आप फ्री में यूट्यूब से कैसे टीचर से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, टीचर के साथ जुड़ करके सीजीएल के लिए।